ओके, तो अब हम लोग कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अभी अभी क्या सीखा है, तो वेल वी हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट्स मेक देयर फूड इन ग्रीन लीव्स, राइट। अभी अभी हमने सीखा है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना जो है वो हरी पत्तियों में बनाते हैं। बट देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव लीव्स एंड सम अदर्स विच डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स। नाउ हाउ डू दे मेक देयर फूड? कुछ प्लांट्स हैं जिनके पत्ते ही नहीं होते हैं, और कुछ दूसरे हैं जिनमें कि हरे पत्ते नहीं होते। अब वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, कैक्टस प्लांट डज नॉट हैव लीव्स, ओके। कैक्टस का प्लांट जो होता है उसमें पत्ते नहीं होते। इट हैज़ स्पाइंस, इसमें जो है वो काटा काटा टाइप का होता है सिर्फ। इट हैज़ थिक एंड फ्लैशी ग्रीन स्टेम, इसका जो है मोटा और बिल्कुल जो है एकदम से फ्लैशी, एकदम से मांसल टाइप का जो है इसका हरा तना होता है। अब ये क्या करता है, तो इट मेक्स इट्स फूड इन इट्स फ्लैशी स्टेम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ गए? यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली जो इनका ये एकदम से गोल मटोल सा है ना, फ्लैशी जो तना है इनका, इसी ये जो ग्रीन कलर का है, तो बेसिकली इसमें भी क्लोरोफिल मौजूद है, और ये इस ग्रीन तना में ही ये जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बना लेता है, ठीक है। फिर कुछ और प्लांट हैं जैसे कि क्रोटॉन। क्रोटॉन का देखा होगा आपने पौधा। नाउ द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक क्रोटॉन हैव क्लोरोफिल, ठीक है, बट दे अपीयर डार्क रेड इन कलर। कुछ पौधे जो है जैसे कि क्रोटॉन वगैरह के जो पौधे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, दे हैव क्लोरोफिल, बट दे अपीयर डार्क रेड इन कलर, लेकिन उनका कलर जो है वो बिल्कुल जो है डार्क रेड टाइप का होता है। दिस इज बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन देम हाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल, क्योंकि इन पत्तियों में जो है ग्रीन पिगमेंट, रेड पिगमेंट भी मौजूद होता है, और वो जो है जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल का, उसको वो छुपा देता है। तो यहाँ पर क्या है, सच लीव्स कैन ऑल्सो मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऐसी जो पत्तियाँ हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है खाना तो बना ही सकती है ना। क्या हुआ अगर उनका जो है ग्रीन कलर दिखता नहीं है, लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है एक्चुअली। So if you are asked like how would plants like croton make food if they don't have green leaves, okay, किस तरह से क्रोटॉन जैसे पौधे जो है वो खाना बना सकते हैं जब उनके हरे पत्ते नहीं होते? आंसर विल बी दैट croton plants like the leaves of croton plant also have chlorophyll. They just don't appear green because of the presence of red pigments there. Okay, however the presence of chlorophyll means that they can carry out photosynthesis, they can make their own food. फिर एक होता है एक डॉडर, जिसको कि अमरबेल भी कहते हैं। तो अब ये जो है पैरासिटिक प्लांट होता है, इसको जो है आप दूसरे प्लांट के ऊपर आप इसको लटका हुआ देखिएगा। हमारे यहाँ तो ढेर सारा होता है, कभी कभार जो है लोग इसको तोड़ तोड़ के दूसरों के पौधों के ऊपर फेंक भी देते हैं, ठीक है। जिस प्लांट पर फेंक दोगे ये उस प्लांट पर ग्रो करने लगता है। इसकी खासियत यह है कि इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, एंड यूजेस द फूड मेड बाय द होस्ट ग्रीन प्लांट। ये जो है जो इस किसी भी ग्रीन प्लांट के ऊपर चला गया तो वो ग्रीन प्लांट जो है इसका होस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो गेस्ट हो गया ना पैरासाइट साहब, तो डॉडर जो है या अमरबेल जो है ये गेस्ट हो गया, और जिस किसी प्लांट के ऊपर अब ये बड़ा हो रहा है वो प्लांट क्या कहलाएगा? वो प्लांट जो है होस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है अमरबेल जो होगा वो होस्ट प्लांट के द्वारा बनाए हुए फूड को जो है यूज करता है, उसी को वो खाता है, ओके। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल हैं जैसे कि मोल्ड या मशरूम वगैरह जो होते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता और वो भी अपना खाना नहीं बना सकते हैं। वो जो है दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड रॉटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो जो है मरे हुए और सड़ते हुए जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे अपना फूड रिसीव करते हैं। पहले उनको जो है प्लांट माना जाता था, लेकिन अब जो है वो फंजाई के जो है सेपरेट कैटेगरी में उनको डाल दिया गया है। अब आगे बात करते हैं हम एनर्जी फ्लो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है। अब हम लोग एक चीज़ अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि प्लांट जो है उनको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट। तो एक चीज़ जान लो कि वो सनलाइट ऐसे ही महत्वपूर्ण नहीं है। एक्चुअली सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सूरज जो है वो धरती पर एनर्जी का मेन सोर्स है। कैसे है? तो ये देखो, अब प्लांट्स यूज सनलाइट अलॉन्ग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। ये हमने अभी भी पढ़ा ना
कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, क्योंकि सनलाइट से ही उनको वो एनर्जी मिलती है जिससे ये खाना बनेगा। तो चलो ठीक है, प्लांट का खाना बनने के लिए कहाँ से पावर आया? सनलाइट से, ठीक है। अब प्लांट्स जो है इनको कौन खाता है? तो प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोर्स, जैसे कि डियर, काउ, बफेलोज, यही खाते हैं ना प्लांट्स को। तो अब देखो क्या हो गया, सन से एनर्जी आई प्लांट्स के पास, प्लांट्स को खाया किसने? हर्बीवोर, तो एनर्जी ट्रांसफर किधर हुआ? अब हर्बीवोर में। नाउ दीज हर्बीवोर्स आर ईटन एज फूड बाय फ्लैश ईटर्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स। ये जो शाकाहारी जानवर जो हैं, हर्बीवोर्स जो है, इनको खाने में कौन खा जाते हैं? तो मांसाहारी जो है शेर, बाघ वगैरह वो खा जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अब हर्बीवोर्स से वो एनर्जी ट्रांसफर होकर कहाँ पहुँच गया? कार्निवोर्स तक, फ्लैश ईटर्स तक। तो इस तरीके से दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, नहीं, सनलाइट से प्लांट में, प्लांट से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर में, तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फूड के फॉर्म में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, इसे फूड चेन कहते हैं। एंड फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्रोड्यूसर, और फूड चेन हमेशा जो है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। और रिमेंबर, प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर। फूड के प्रोड्यूसर की बात अगर करो तो वो कौन है? किसी भी सिचुएशन में प्लांट्स ही होंगे फूड प्रोड्यूसर। चलो लेट्स क्विकली सी कि एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों ने कितना समझा या कितना याद है आपको। कैक्टस जो है वो अपना खाना कहाँ पर बनाता है? स्टेम, लीफ, रूट। स्टेम, आप लोगों ने यही गेस किया होगा आई होप। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जनरेटर, मून, ना, सन है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। रिमेंबर, मून भी सन की एनर्जी से, आई मीन सन के लाइट में ही चमकता है ना। डैश इज ए पैरासिटिक प्लांट। ओके, क्रोटॉन और कैक्टस पैरासिटिक नहीं है। डॉडर जो है, अमरबेल, ये पैरासिटिक प्लांट है। तो वेल चलो इतना तो हो गया। अब अगली बार हम लोग जो है फिर प्लांट्स और एनिमल्स के इंटरडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, वेल देन, बाय बाय, अंटिल देन, हैव फन।